जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 50 वर्षों में मात्र 74 एयरपोर्ट का निर्माण किया। आज 9 साल में 74 एयरपोर्ट से ज्यादा एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। 24 में 400 से ज्यादा सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का भी कोई विकल्प नहीं है। देखिए, महागठबंधन तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है, फ्री फोकट का उनको सत्ता मिल गया है। नीतीश जी की सीट कितनी है वो आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा सीट अरविंद केजरीवाल का है। महागठबंधन ऐसे ही चिल्लाता है, उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2025 में भी नीतीश की सरकार को जनता उखाड़ करके फेंक देगी। कोई नेता ही नहीं है जो उनके टक्कर का हो। देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। महागठबंधन की ओर से पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को बर्बादी का 9 साल करार दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी विधायक अनिल कुमार जी। उनसे सीधा बात करेंगे। क्या सर, 9 साल क्या है? 9 साल बेमिसाल है और इस देश को प्रथम राष्ट्रभक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है और उन्होंने जनमानस से जुड़ने का काम किया है। जो गरीब जनता है, जो लाचार जनता है, महिलाएं है, युवा है, उनसे डायरेक्ट जुड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके पीछे आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के कितनी सारी योजनाएं हैं जो समाज को सबलता प्रदान करता है। आप देख लीजिए कि इस देश में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना बनते थे पहले की सरकार में। अभी के समय में बड़ी तेजी से जो है गांव का विकास हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छता को लेकर के शौचालय का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना का लाभ हो, इसके अलावा आपका फिर जो है महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं ज़मीनी स्तर पर वो कार्य हो। अभी आजीविका को लेकर के आप देखिएगा तो उसमें 75 और 25 रेशियो होता है। उसमें 75% राशि जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इससे जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बनती हैं, उनका विकास होता है। तो हर स्तर से प्रधानमंत्री जी के 9 साल बेमिसाल है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 50 वर्षों में मात्र 74 एयरपोर्ट का निर्माण किया था उन्होंने। आज 9 साल में 74 एयरपोर्ट से ज्यादा एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। हर साल इस देश में एक एम्स बनना शुरू हुआ है, हर साल एक IIT बन रहा है, एक IIM बन रहा है और ITI कॉलेज हर 1 घंटे में इस देश में एक ITI कॉलेज खुल रहा है। आप एयरपोर्ट पर जाकर के देखिए, रेलवे स्टेशन पर जाकर के देखिए। आज वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। उसके बाद जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बात अगर करते हैं तो आज अपना देश जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में काम कर रहा है। इसका श्रेय सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और इस देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। उससे आवागमन आसान हुआ है, व्यापारियों को लाभ मिला है। तो यार 24 में क्या लगता है, बीजेपी का सफाया होगा? महागठबंधन ऐसा बोल रही है। 24 में 400 से ज्यादा सीट जीत करके और इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। हम लोग कई राज्यों में जाते हैं, कई बिहार के कई जिलों में जा करके संगठन का काम करते हैं। तो इस प्रदेश की जनता और देश की जनता पहले से मूड बनाई हुई है। प्रधानमंत्री जी का भी कोई विकल्प नहीं है। महागठबंधन तो बोल रही है कि इस बीजेपी का सफाया हो जाएगा इस बार। देखिए, महागठबंधन तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है, फ्री फोकट का उनको सत्ता मिल गया है। नीतीश जी की सीट कितनी है वो आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा सीट अरविंद केजरीवाल का है। महागठबंधन ऐसे ही चिल्लाता है, उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गया है, विकास कार्य पूरी तरीके से रुक गया है। आज शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब है। आप सदर अस्पताल जाकर के देख लीजिए क्या स्थिति है। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, अफसरशाही पूर्ण रूप से व्याप्त है, चरम सीमा पर है। दूसरा चीज, हर दिन अपराध हो रहा है, हर दिन लूट हो रहा है, हर दिन मर्डर हो रहा है, हर दिन शराब के कारण इस प्रदेश का आम जनता, गरीब जनता, दलित जनता मर रहा है। तो ऐसा सरकार को लेकर के यहाँ का जनता क्या करेगा? इस प्रदेश का युवा दर दर भटकता है। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, बिहार गरीब है। इतने दिनों से वो शासन में रहे। इससे पहले महागठबंधन का ही RJD जो है इस प्रदेश पर शासन किया है और इतने दिनों बाद सभी राज्यों को समान रूप से केंद्र सरकार से पैसा मिला। फिर अपना बिहार पिछड़ा क्यों रह गया? यहाँ उद्योग का विकास क्यों नहीं हुआ? आज क्यों यहाँ के युवा जो है दिल्ली और पंजाब जाकर के कमाते हैं, 10,000 और 15,000 की नौकरी करते हैं? तो ये महागठबंधन की सरकार है। और ये लोग झूठ मूठ का जो है
एक जातीय और धार्मिक विध्वंस फैलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है, जो आम जनता को लेकर के सोचती है, गरीबों को लेकर के सोचती है। और आज हम लोग जो 9 साल बेमिसाल के तहत आम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो उसका 200% रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस देश में आम जनता नरेंद्र मोदी जी को जानता है। आप चले जाइए गांव में, वार्डों में चले जाइए, पंचायतों में चले जाइए, बुजुर्ग से आप पूछिए, महिला से पूछिए, किसान से पूछिए, उनके जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम है। इस देश के प्रधानमंत्री वही बनेंगे और 2025 में भी नीतीश की सरकार को जनता उखाड़ करके फेंक देगी और पुनः जो है यहाँ भाजपा की ही सरकार बनेगी, ये भी तय है। नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से लगातार दौरा कर रहे हैं और सभी विपक्षी दलों को एक कर रहे हैं, उसको क्या लग रहा है, उसका क्या हो? तो बोल ही दिए है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आज के समय में ये वो समय नहीं है, वो भारत नहीं है, ये अभी का भारत है। और इस अभी के भारत को बनाने में नरेंद्र मोदी जी का ही योगदान है। तो अभी का जो जनता है, अभी का जनता जागरूक हो गया है। अब पहले के समय में होता था कि आप पोलराइजेशन की राजनीति करते थे, पोलराइज कर दिए, समाज को तोड़ दिए, बाकी जो है कौम सबको तोड़ दिए और उसके बाद जो है वोट ले लिए। महागठबंधन तो बोल रही है कि बीजेपी कौम को तोड़ती है, धर्म के नाम मैं बता रहा हूं, अभी वो लोग कर रहे हैं, अभी जो हो रहा है, हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं, तो वो हम लोग जनता को जो दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को जो दिया है वो हम लोग मांगने जा रहे हैं कि हमने आपको उज्ज्वला दिया, प्रधानमंत्री जी ने आपको आवास दिया, शौचालय दिया, 5 लाख का बीमा जो है आयुष्मान भारत के थ्रू जो है मिला है। ये सब कौन कर सकता है? इतना तेजी से इस देश का विकास हुआ। कोरोना के समय में क्या स्थिति था? हर घर जो है राशन देने का काम किया। आज देखिए आप दिल्ली जाकर के, बड़े बड़े शहरों में जाकर के, पूरा शहर कैशलेस है। 5% लोग भी कैश लेके नहीं चलते हैं। ये डिजिटाइजेशन का जो दौर है, इसको किसने प्रमोट किया? नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोट किया है इसको। और अब बहुत आसान हो गया है। जनधन खाता जो खुला, आप तो देखते होइएगा कांग्रेस के शासन में कितना भ्रष्टाचार था, और जब इन लोगों का शासन था उस समय में, अभी देखिए अभी एक एक गरीब परिवार का खाता खुला है। जो महिलाएं गांव में रहती है, जो सोच नहीं सकती है उसका खाता खुलेगा, उसका खाता खुल गया है। और कोई भी सरकार का योजना आता है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है पैसा। बीच बिचौलियों का कोई मतलब नहीं है अब। तो इतनी तेजी से विकास हुआ है। वही बात तो हम लोग ले जा रहे हैं। 9 साल जो प्रधानमंत्री जी काम किए उसको हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता का भरोसा है, विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी का अभी कोई विकल्प नहीं है, कोई नेता ही नहीं है जो उनके टक्कर का हो। तो जनता जो है पुनः उनको 2024 में आशीर्वाद देना है। और हम लोग तो 2025 के लिए सोच रहे हैं, 2024 के लिए निश्चिंत है। 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग 400 से ज्यादा सीट जीत करके जो है भाजपा की सरकार बनाएंगे। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2025 में अपनी सरकार को बनाने के लिए। और इस भ्रष्ट सरकार में आम जनता का कोई महत्व नहीं है। किसी भी प्रखंड आप चले जाइए, दाखिल खारिज के नाम पर जो है लाखों रुपया वसूले लोग करता है। जो अमीन है, सीओ है, कर्मचारी है, सब मिलकर के। थाना चले जाइए, न्याय नहीं होता है, गरीब जनता का बड़गलाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, पैसा ऐंठा जाता है। ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है जहां आप जाइए तो बिना भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए आपका कोई काम कर देगा। आप जाइए ना, आप पत्रकार है, आप जाइएगा तो आपसे भी पैसा मांगेगा। तो ये स्थिति है, इसको जनता अब जान चुकी है, इसको अब बदल देगा। 2025 में डबल इंजन की सरकार जो है बिहार में बनेगा और बिहार का तेजी से विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक अनिल जी, जिन्होंने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जो 9 साल है वो पूरी तरह से बेमिसाल है और यह गरीबों के लिए 9 साल रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।